आज की जो घटना हुई, जिस तरीके से आप लोग धरना पे बैठे और जिस तरीके से आप लोगों को निकाला गया, मार्शल आउट किया गया, बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, किस रूप में देखते हैं राजनीतिक परिवेश में इसका क्या असर होगा? एक तानाशाही सरकार है। ये झूठ बोलने वाली सरकार है। इसने झूठे वायदे के दम पर सरकार बनाई थी, और जब अब उनके पास सिर्फ 48 घंटे बचे हैं, 2 दिन बचे हैं सदन के रूप में उनको अपने जवाबों को बताने के लिए, उनके कमिटमेंट को, जवाबदेही को तय करने के लिए, तो हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि आपने जो भी वायदे किए थे, चाहे वो 5 लाख प्रति वर्ष सरकारी नौकरी देने का वायदा हो, 5,000 से ज्यादा बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा हो, या फिर जो अनुबंध कर्मी है, संविदा कर्मी है, जो पारा शिक्षक है, जो सहायक पुलिस कर्मी है, इनको जो आपने कमिटमेंट दिया था, डाटा ऑपरेटर से लेकर के आंगन मनरेगा कर्मी तक, आंगनबाड़ी के तक से लेकर के संविदा कर्मी तक, उनके लिए आपने जो कमिटमेंट किया था, आज वो सारे फेल साबित हुए हैं। तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि आप इसका जवाब दीजिए। स्थानीय नीति, नियोजन नीति का क्या हुआ? जेएसएससी, जेपीएससी, सीजीएल, जेई, ये सारी परीक्षाएं आपने लोगों के साथ, युवाओं के साथ ठगी करी। 5 साल युवाओं को, सपनों को आपने बर्बाद कर दिया। अब जब आप जाने वाले हैं, जिन वायदों के साथ अब सरकार लेकर के आई थी, उसका जवाब आपको देना होगा। और वही जवाब मांगने के लिए जब हम लोग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे, हम लोगों को मार्शल आउट कर दिया गया सरकार के दबाव में। पहले तो हमारी बिजली काटी गई, एसी बंद कर दिया गया, पानी की सप्लाई रोक दी गई, बाथरूम जाना तक निषेध कर दिया, फिर जन दबाव बना तो अभी मार्शल आउट कर दिया गया। जब हम लोग लॉबी में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, तब यहाँ से भी हम लोगों को भगाने के लिए, जोर लगाने के लिए मार्शल बुला करके हम सबको भगाने का ये कोशिश चल रहा है। ये दमनकारी सरकार है, ये तानाशाही सरकार है, जो हर उस आवाज को दबाना चाहती है लाठी और गोली के दम पर, जो उनके विरुद्ध उठती है। आप लोगों ने देखा होगा गायबा थाना के अंदर किस तरह से हुपनी मरांडी और दांदू हेम्ब्रम की जमीन को लूट लिया गया, आदिवासी भाई की जमीन को लूट लिया गया। और जब आदिवासी संगठन ने युवाओं का, केकेएम कॉलेज का, उसका विरोध किया, तो पुलिस की लाठियों से मार करके उनको लहान कर दिया गया। आज वही हसरत ये विधायकों का करना चाहते हैं। हमारे सीनियर विधायक थे, हमारे महिलाएं विधायक थी, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने आवाज को इस सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते थे। इनके पसान हो चुके कलेजे में और दिल में हम उम्मीद और युवाओं के आशाओं को जगाना चाहते थे और उनसे वक्तव्य चाहते थे। इन सरकार ने सभी को ठगा है, और आज जब यह सरकार पूरी तरह से असफल साबित हुई है, चारों तरफ जब यह असंतोष घर कर गया है, तब ये जोर जुल्म कर रही है। एक सवाल बीच में आता है कि मुख्यमंत्री भी आए थे आपसे मिलने के लिए, और मुख्यमंत्री के अलावा क्या विधानसभा अध्यक्ष ने आप लोगों को ये कांटेक्ट करने की कोशिश की कि आप ये प्रदर्शन? माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कोई संपर्क नहीं किया है। मुख्यमंत्री जी आए और आकर के हम लोगों से बात की और चले गए। हम लोगों ने साफ कहा कि आपको सदन के अंदर जवाब देना है। आखिरी समय में जवाब दे करके आप ऐसे 5 साल के कार्यकाल को पूरा करके नहीं जा सकते हैं। आपको हम सुनना चाहते हैं इन सारे विषयों पर, इन वायदों पर, इन तमाम ज्वलंत मुद्दों पर हम शांतिपूर्ण तरीके से आपको सुनना चाहते हैं। और हमारे पास यदि कोई प्रश्न होगा तो प्रत्युत्तर में आपसे यह जानना चाहते हैं कि उन प्रश्नों का उत्तर आप दें। झारखंड की जनता जानना चाहते हैं, झारखंड के युवा जानना चाहते हैं, झारखंड के तमाम वे वर्ग जिन्होंने बड़े आशा और उम्मीद के साथ इस सरकार को 5 साल के लिए बनाया था, उन सवालों का जवाब आपको देना है। एक अंतिम सवाल, सत्ता पक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री अंतिम दिन बोलते हैं। ये उनका अंतिम दिन का वेट क्यों है? अंतिम ही भाषण होगा। हम लोगों ने इसलिए दबाव बनाया है। 5 साल हम लोगों ने कोई उनसे जिरह नहीं किया, कोई हम लोगों ने ऐसा दबाव नहीं बनाया, हम लोगों ने जूते नहीं फेंके। हम लोगों ने जिस तरह से इन लोगों ने 2014 से 2019 की सरकार में जूते फेंके थे, आसन पे जूते फेंके थे, हम लोगों ने मर्यादापूर्ण तरीके से इनके जवाब का इंतजार किया। 5 साल आपने सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों के आवाज को दबाने का काम किया। 4 सालों तक अपने नेता प्रतिपक्ष का जो पद था उसको नहीं दिया। और अभी जब हम लोग चाहते हैं, ये आखिरी सदन है, इस 5वें विधानसभा का आखिरी सत्र चल रहा है, तो आप आखिरी में बोल करके और अपने जो है कमिटमेंट, अपने जवाबदेही से भाग जाएंगे। हम नहीं चाहते कि भाई आप फिर कोई फॉल्स कमिटमेंट करें, फिर आप लोगों को सब जवाब दिखाएं और फिर लोगों को ठगे। इसलिए आपने जो वायदे किए थे, उन वायदों का जवाब अभी दे करके
जनता के जवाब को देकर के। और अब जनता के प्रति आप जवाबदेह हैं और जनता जानना चाहती है, जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम जानना चाहते हैं कि इन सारे विषयों पर आप क्या कह रहे हैं। नहीं तो आप कान पकड़ करके जनता से माफी मांग लीजिए अपने झूठे वायदों के लिए, और उनको ये माफी मांगते हुए कहिए कि आपसे भूल हुई है, आपने गलत रॉन्ग प्रॉमिस किए थे, झूठे वायदे किए थे जो आप पूरे कर नहीं कर सके।